हम कह रहे थे ये संयोग की बात होती है कि किसके जीवन में परमात्मा किस द्वार से प्रवेश करता है, या ऐसे कहिए कि किसकी जिंदगी का कौन सा द्वार उसकी ओर खुलता है। आप बहुत सारे दरवाजे खिड़कियों वाले एक घर में कैद हैं। आप बहुत सारे दरवाज़ों और बहुत सारी खिड़कियों वाले एक घर में कैद हैं। घर के दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर तरफ आकाश ही है। ये सिर्फ संयोग की बात है कि आपके घर की कौन सी खिड़की खुलेगी आकाश की ओर। एक बात पक्की है, एक खिड़की खुली तो आकाश से आपको ऐसा प्रेम बैठेगा कि आप बाकी खिड़कियां भी खोलनी शुरू कर दोगे। खिड़की कोई भी खुले, खुलती आकाश की ओर ही है। क्या नाम है इन खिड़कियों के? दो नाम तो आपने ही बता दिए। क्या प्रश्न था कि श्रद्धा और समर्पण में पहले क्या आता है? तो दो खिड़कियां तो यही हो गई, श्रद्धा की और समर्पण की। और भी खिड़कियां होती हैं, बोलो। भक्ति की, प्रेम की, वीरता की, निर्भयता की, त्याग की, बोध की, सरलता की, निस्वार्थता की। इनमें से कोई एक खिड़की भी अगर तुम खोल दो उसकी ओर, तो एक एक करके बाकी खिड़कियां भी खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये पहले आता है, वो पहले आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। और कभी कभी तो मैं बता भी देता हूं कि अगर तुम पूछोगे कि ये चार हैं, इनमें से कौन पहले आता है, तो मैं कहूंगा इनमें से फलानी चीज पहले आ जाती है। लेकिन असली बात यही है कि पहले दूसरे का कोई निर्धारित क्रम है नहीं। कुछ भी पहले आ सकता है, कुछ भी दूसरा आ सकता है। वो तो तुम्हारी कैद पर निर्भर करता है कि कौन सी खिड़की पहले खुल जाती है। तुम जवान हो तो जवानी तुम्हारी कैद है, वासना उठती है बार बार। कोई बड़ी बात नहीं है, वासना ही तुम्हें प्रेम तक ले आ दे, तो प्रेम की खिड़की खुल गई। अब बात यह नहीं थी कि परमात्मा की ओर पहली खिड़की प्रेम की ही खुल सकती थी। बात यह है कि तुम जिस तरह की कैद में थे, उस तरह की कैद में यही संभावना ज्यादा थी कि प्रेम की ही पहली खिड़की खुलती। बुद्ध जिस तरह की कैद में थे, उसमें यही संभावना ज्यादा थी कि पहली खिड़की विरक्ति की ही खुलती। क्यों? क्योंकि बुद्ध को हर तरफ से धन धान्य, सुख सुविधाएं परिपूर्ण थे। दुनिया में जो कुछ भी किसी को मिल सकता है धन, ऐश्वर्य, वैभव के तौर पर, वो सब उनको उपलब्ध था। तो करीब करीब तय हो गया था कि इनकी खिड़की अगर खुलेगी तो कौन सी खुलेगी? कौन सी खुलेगी? विरक्ति की खुलेगी। अब कोई भिखारी हो तो उसकी विरक्ति वाली खिड़की तो पहले नहीं खुलने वाली। भिखारी की जो पहली खिड़की खुलेगी, संभावना यही है कि वो खिड़की विभुता की होगी, ऐश्वर्य की होगी। भिखारी को दिखाई देगा कि ऐश्वर्य पाने का जीवन में एक ही तरीका है। क्या? परमात्मा। वो कहेगा सांसारिक तौर पर तो कोई ऐश्वर्य मिला नहीं, अब एक ही तरीका बचा है जिससे ऐश्वर्य मिल सकता है, ईश्वर। बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई भी खिड़की खुली कि तुम्हें आकाश से प्यार हुआ, हुआ नहीं कि तुमने दंदना करके एक के बाद एक सारी खिड़कियां खोल डाली।
तो पहली कौन सी खुलती है, वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। हर प्रकार का व्यक्तित्व एक प्रकार की गुलामी होता है। तो तुम्हारी पहली खिड़की कौन सी होगी वो तुम्हारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार खुली नहीं खिड़की कि फिर श्रृंखला बंध जाएगी, खुलती ही चली जाएंगी। तो तुम ये छोड़ो कि पहली कौन सी होती है, तुम कोई भी खिड़की खोल दो, तुम कोई खिड़की खोल दो। सब कुछ हो सकता है। छोटी खिड़कियां होती हैं, झिर्रियां होती हैं, विशाल द्वार होते हैं, सिंह द्वार होते हैं, छोटे झरोखे और रोशनदान होते हैं। लेकिन तुम तो वही खोलोगे ना जिस पर तुम्हारा बस चलता है। बहुत बड़ा द्वार है, अति विशाल द्वार है, पर वो इतना बड़ा है कि तुमसे खुलने में ही नहीं आ रहा, तो तुम्हारे किस काम का। महलों के सिंह द्वार होते हैं। सिंह द्वार कौन सा होता है, जो पहले वाला होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बुलंद दरवाजा है तो बहुत बड़ा, लेकिन वो जितना बड़ा है उतना ही भारी भी है। उसे खोलोगे कैसे। तो तुम तो वही द्वार खोलोगे ना जितनी तुम्हारी क्षमता है। अपनी क्षमता अनुसार तुम कोई भी द्वार खोलो, खोलो तो सही। इंतजार मत करो कि सिंह द्वार खुलेगा तभी हम आसमान की झलक लेंगे, छोड़ो, बेकार की जिद है। बुद्ध का तो खुला था विरक्ति वाला, हमारा काहे नहीं खुल रहा। अरे बुद्ध थे तो उनका विरक्ति वाला खुला, तुम हो, तुम्हारा कोई और खुलेगा। द्वार, खिड़कियां और झिर्रियां इतने हैं कि शब्द कम पड़ जाएं। मैंने तो 5 ही 7 तुम्हें शब्द दिए, अनंत प्रकार के। तुम्हें जिस भी प्रकार का उपलब्ध हो तुम खोल डालो, फिर सब खुलेगा, झड़ी लग जाएगी। समझ में आ रही है बात। और जब खुलता है तो फिर खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है। उस कैद का नाम है व्यक्तित्व। वही व्यक्तित्व तुम्हारी कैद है और वही व्यक्तित्व तुम्हारी मुक्ति का साधन भी, क्योंकि सब झरोखे झिर्रियां उसी व्यक्तित्व में हैं। इसी बात को उपनिषद कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन ही दीवार और मन ही दरवाजा। अभी तुम पे निर्भर करता है। चाहो तो उम्र भर दीवारों पे सर फोड़ दो और चाहो तो दरवाजा खोल दो। उपलब्ध दोनों ही हैं। स्वधर्म यही है। सबके लिए खिड़कियां अलग अलग है ना, तो स्वधर्म भी सबका अलग अलग है। लेकिन स्वधर्म जिस सत्य की ओर जाता है वो सत्य एक है, ठीक वैसे जैसे सभी खिड़कियों से दिखने वाला आकाश एक है। इनका स्वधर्म तुम्हारे स्वधर्म से भिन्न होगा ही होगा। सच्चे धर्म की पहचान ही यही है कि वो सबका अलग अलग होता है। झूठा धर्म एक नियम बनाता है, एक ढर्रा बनाता है, तुम भी यही करो और तुम भी यही करो और तुम भी यही करो। आधे दाएं जाओ, बाकी बाएं जाओ, और जो बचे वो परमात्मा की ओर जाओ। बचा कौन?
ये तो असरानी वाली बात हो गई। तो जो आयोजित धर्म होता है वो ये करता है, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, और कोई बचाए तो फिर वो परमात्मा की ओर जाए, कोई बचता ही नहीं उधर जाने को।